5 गलतियां जो आपके बोर्ड एग्जाम्स को खराब कर सकती हैं। और अगर आपने ये 5 गलतियां अगर आपने इग्नोर नहीं की तो बच्चों आपका 95% बनने का जो सपना है वो तो छोड़ो, आपके लिए पास होना भी भारी हो जाएगा। तो कौन सी वो 5 गलतियां हैं जिनको हमको इग्नोर करते हुए चलना है और इतने कम समय में 1 से 1.5 महीने के अंदर आपको अच्छा स्कोर करना है, तो ये 5 गलतियां आपको हटानी पड़ेगी। तो प्लीज वीडियो को पूरा देखिए, एक भी चीज मिस मत करिएगा। आपको अपनी हकीकत और आपका लेवल पता चल जाएगा कौन कौन सी 5 गलतियां आपको दूर करनी है। आज का ये वीडियो आपके लिए बहुत स्पेशल होने वाला है, क्योंकि मैं जानता हूं जो बच्चे मुझसे जुड़े हुए हैं उनके 2 महीने के अंदर अंदर उनके बोर्ड एग्जाम होने वाले हैं। तो उनको अपने ये बोर्ड एग्जाम कैसे अच्छे करने हैं, इसके अंदर मैं आपको पूरी रियलिटी बताऊंगा। और रियलिटी का मतलब बच्चों रियलिटी ही है वो, ठीक है, जिससे आपको कौन सी 5 गलतियां नहीं करनी है वो मैं आपको बताता हूं। तो बच्चों की जो पहली मिस्टेक्स होती है वो ये है कि डोंट फॉलो मोर देन 2 टीचर्स। अगर बच्चों आप 2 से ज्यादा टीचर्स को अगर फॉलो कर रहे हो अपनी लाइफ के अंदर, तो आप बहुत बड़ी मिस्टेक कर रहे हो। कैसे? वो इसलिए कि आपने देखो, आप स्कूल में ही पढ़ रहे हो, ठीक है, आपने स्कूल में एक अलग टीचर से पढ़ा, फिर आप कोचिंग गए, फिर आपने कोचिंग में अलग टीचर से पढ़ा, फिर उसके बाद में आप YouTube पे आते हो, फिर YouTube पर आप किसी दूसरे टीचर को फॉलो कर रहे हो, फिर YouTube पर दूसरे को ही नहीं, YouTube पर आपके पास बहुत सारे ऑप्शन होते हैं, तो आप सबको फॉलो करने लग जाते हो। और फिर इससे क्या होता है, आपका सारा एक अलग अलग चीजें, अलग अलग टीचर के अलग अलग पढ़ाने का तरीका होता है, वो सारी चीजें मिक्स हो जाती हैं और फिर आप कंफ्यूज हो जाते हो और फिर आपका जो कोर्स है वो इनकम्प्लीट रहता है, साथ ही साथ आपके कंसेप्ट भी जो है क्लियर नहीं हो पाते। तो बच्चों आपको ये चीज नहीं करनी है, हमेशा आपको एक ही टीचर को फॉलो करना है, ठीक है। अगर आपको लगता है कि सर मैं स्कूल में ही अच्छा पढ़ता हूं, तो आपको स्कूल के टीचर को फॉलो करिए। अगर आपको लगता है कि स्कूल का टीचर नहीं, कोचिंग का टीचर बेस्ट है, तो आप कोचिंग वाले टीचर से ही पढ़िए, ठीक है। और अगर आपको लगता है कि नहीं सर हम तो YouTube पे पढ़ते हैं, हमको YouTube वाले टीचर अच्छा लग रहा है कोई भी, ठीक है, अगर आपको मैं अच्छा लगता है YouTube पर, तो आप मुझसे पढ़िए, ठीक है। लेकिन बच्चों ऐसा मत करिए कि आप 2 से 3 से 4 5 टीचरों से पढ़ रहे हो, ये सबसे बड़ी गलती होती है स्टूडेंट्स की, ठीक है। तो ये मिस्टेक्स आपको इन लास्ट 2 मंथ्स के अंदर बिल्कुल भी नहीं करनी है। स्टूडेंट्स की दूसरी मिस्टेक्स जो कि बहुत ज्यादा पॉपुलर है बच्चों के अंदर, कौन सी? कि सर कल से पढ़ूंगा। अगर आपने इस कल से पढ़ूंगा इस वर्ड को आपके दिमाग से निकालकर नहीं फेंका, तो आप सक्सेस कभी नहीं हो पाओगे। क्योंकि जब आप पूरे दिन भर नहीं पढ़ पाते हो, ठीक है, फिर आप रात को आपको टेंशन होती है सोते टाइम पे, फिर आप सोचते हो कि चलो जो मैंने आज नहीं पढ़ा वो कल से पढ़ूंगा। तो भाई आपको ऐसे नहीं करना है। ये सबसे भारी मिस्टेक्स है बच्चों की, जो आपको इग्नोर करनी है। अपनी लाइफ की डिक्शनरी से ही इस चीज को हटा दीजिए, क्योंकि बच्चों ये जो है आपको बर्बाद तक कर देगी, ठीक है। कल से पढ़ूंगा। अब देखिए इस चीज का सॉल्यूशन क्या है बच्चों। अगर आपके मन में कभी ऐसा थॉट है कि मैं कल से करूंगा ये चीज, या फिर मैं कल से पढ़ूंगा, ठीक है, तो आप क्या करिए, उस दिन और पढ़िए उसको, ठीक है। आपके जैसे ही मन में ख्याल आए ना कि सर मैं कल से पढ़ूंगा, उसको आप 5 मिनट और पढ़िए, ठीक है। जैसे कोई ख्याल आए नेगेटिव, तो आप पॉजिटिव की तरफ चाहिए, 5-5 मिनट इसको एक और दोबारा से फॉलो करिए, दोबारा से अगेन एंड अगेन इसको फॉलो करते जाइए। और फिर आप देखना खुद ये जो डिस्ट्रैक्शन वाला जो पार्ट है, कल से पढ़ूंगा या फिर पढ़ाई करने मन नहीं हो रहा, या फिर फोन चला लेता हूं, रील्स देख लेता हूं, ये सारी चीजें इग्नोर हो जाएंगी। जब आप खुद को अपने आप में कंट्रोल में रखेंगे तो आपकी ये सारी चीजें भी इग्नोर हो जाएंगी। थर्ड मिस्टेक्स जो कि काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, थर्ड मिस्टेक ये है बच्चों की कि आपको इंप्रूव करनी चाहिए अपनी राइटिंग प्रैक्टिस, या फिर आपको यह बोल सकते हो लैक ऑफ राइटिंग प्रैक्टिस। मतलब कि बच्चों आप क्या करते हो, जब भी आप पढ़ाई करते हो तो आप क्या करते हो, उसको मन में ही खुद से याद करने की कोशिश करते हो, उसको लर्न करने की कुछ सोचते हो। लेकिन आप क्या करते हो, आप उसको पढ़ाई करने की, उसको लिखने की कोशिश बिल्कुल भी नहीं करते हो। आपको जो भी चीज आपको याद करनी है, कई बच्चे तो मैंने ऐसे तीरंदाज देखे हैं, ऐसे इंटेलिजेंट बच्चे देखे हैं जो मैथ्स को भी पढ़ लेते हैं, ठीक है, जबकि मैथ्स कभी पढ़ी नहीं जाती, मैथ्स लिखने से होती है। मैं कई बार ये बात बच्चों को समझा चुका हूं, ऑफलाइन क्लासेस में समझाता हूं कि मैथ्स जो है आपके पढ़ने से नहीं, प्रैक्टिस करने से, लिखने से होती है। और मैथ्स ही नहीं बच्चों, आपके साइंस हो, एसएसटी हो, या आपके जितने भी अदर सब्जेक्ट हो, अगर बच्चों आपने ये चीज इंप्रूव कर लिया अपने आप खुद के अंदर कि जब भी मैं पढ़ूंगा तो उस जो भी मैंने याद करा है उसको मैं एक बार लिख के जरूर लिखूंगा। आपके हाथ में पेन कॉपी जरूर होना चाहिए जब भी आप याद कर रहे हो। जैसे ही आप याद करोगे, अगर आप उस चीज को लिखते जाओगे तो आपके दिमाग में वो चीजें लंबे समय तक याद रहेगी। साथ ही में जब आप उस चीज को एग्जाम हॉल के अंदर जब इसको लिखोगे कॉपी के अंदर, तो आपको हिचकिचाहट या फिर आपको कुछ भी ऐसी
गलती आपकी नहीं होंगी जो आप लिखने में गलती करते हो, या फिर उस टाइम आपको सोचने की भी ज्यादा जरूरत नहीं पड़ेगी अगर आपने ऑलरेडी उसको लिखकर प्रैक्टिस कर चुके हो। तो हर चीज साइंस में देख लीजिए, आपको अगर आप लिखना है तो आप लिखकर एक बार उसको आपको अपनी लैंग्वेज का ही पता चलेगा कि मैं क्या लिख रहा हूं। नहीं तो आप एग्जाम के अंदर जब लिखोगे तो वहां पर आप अटक जाओगे, आपको लिखते लिखते आप अटक जाओगे, वो चीजें नहीं होंगी। साथ ही में जब हम पढ़ते हैं लिखते हैं तो डायग्राम भी आते हैं, ठीक है, तो डायग्राम भी प्रैक्टिस आपको करनी चाहिए, उसको बनाना चाहिए, उसको लिखकर बनाना चाहिए, एक बार नहीं 2-3 बार बनाइए तब जाके इंप्रूव होता है। ऐसे नहीं कि सर मेरी तो ड्राइंग अच्छी नहीं है, ये सारे आप एक्सक्यूजेस है। तो प्लीज आपको अपनी जब भी आप लर्निंग हैबिट डाल दीजिए ये कि जब भी आप लिखोगे, जब भी आप याद करोगे तो आपको लिखना जरूरी है। चौथी मिस्टेक है बच्चों आपको कि आप सोने से पहले अपने टारगेट डिसाइड नहीं करते हो कि आपको कल क्या पढ़ना है। ठीक है, आपको सोने से पहले आपके सारे टारगेट्स पहले से डिसाइड होने चाहिए। उससे यह होता है कि बच्चों जैसे ही आप कल उठते हो तो आपका माइंड पहले से ही क्लियर होता है, पहले से उस चीज के लिए प्रिपेयर होता है कि मुझे कल ये पढ़ना है। आप कल जैसे आज सोने से पहले आप डिसाइड कर लीजिए कि मेरे को चैप्टर 7 लर्न करना है या फिर मेरे को मैथ्स का ये वाला चैप्टर प्रैक्टिस करना है, तो उससे क्या होता है आपका जो माइंड है पहले से ही उस चीज के लिए प्रिपेयर रहेगा, आपका जो माइंड है पूरी बॉडी उस चीज के लिए काम भी करेगी। तो ये चीज आपको जरूर करनी है बच्चों। सोने से पहले आपको अपना ये भी देखना है एक बार कि आज मैंने आपसे या फिर आपने आप खुद से पूछना कि मैंने आज दिन भर में कितना पढ़ाई करा। आप रात को एक बार सोने से पहले ये चीज रिमेंबर करके देखना, आपको खुद आपकी रियलिटी पता चल जाएगी कि मैंने आज कितना ही पढ़ाई करी। सारा का सारा डिसीजन रात को सोने से पहले आप देख लेना, ठीक है। और उन चीजों को जो भी आपने पढ़ा है, अगर आपने पढ़ाई करी है तो उन चीजों को एक बार रिमाइंड करके जरूर देखना बच्चों माइंड के अंदर फटाफट से, और फिर उसी के साथ अपना कल का नेक्स्ट टारगेट भी अपने आप डिसाइड कर लीजिए कि मेरे को ये चीज करनी है। तो जब आपके टारगेट, जब आपके जो टारगेट्स है, छोटे छोटे टारगेट्स आप बनाइए, वो अगर आपके पहले से ही अगर एक दिन पहले आपके क्लियर हैं उस चीज से, तो आप क्या कर पाओगे, उस पर ज्यादा वर्क कर पाओगे और आपके अंदर पॉजिटिविटी आएगी जिससे आप सक्सेस 100% हो जाओगे, है ना। तो ये चीज आपने भी देखा होगा कि हम कोई भी चीज अगर आप किसी भी चीज के लिए प्लान कर रहे हैं, अगर वो प्लान पहले से ही होता है तो हमारी जो तैयारी है वो और ज्यादा बेटर हो जाती है। अगर हमको ये नहीं पता कि हमारा कोई प्लान क्या है, आप खुद सोच लीजिए, अगर कोई आपसे ये बोल दे कि आज सरप्राइज टेस्ट लेते हैं आपका, ठीक है, तो क्या होगा, आप उतने तरीके से तैयार नहीं हो तो आपका पेपर खराब भी जा सकता है, ठीक है, खराब जाएगा, मोस्ट प्रोबेबली खराब ही जाएगा वो। लेकिन अगर आपको यह बता दिया जाता है कि सर कल से बच्चों आपका टेस्ट है, तो फिर आप उसके लिए प्रिपेयर करोगे ना, प्रिपेयर करोगे। अगर उस चीज के लिए आप पहले से ही प्रिपेयर हो, आपके छोटे छोटे टास्क प्रिपेयर हैं, तो आपको जब एग्जाम आएंगे, एग्जाम आपका जब एक दिन पहले, आपका एक दिन बाद में जब एग्जाम होने वाला हो, तो आपको इतनी टेंशन स्ट्रेस नहीं होगी। तो ये चीज आप फॉलो करिए। ये भी बहुत बड़ी मिस्टेक्स है जो बच्चों की, जो सभी कर रहे हैं, ठीक है। जो भी बच्चे ये मिस्टेक्स कर रहे हैं प्लीज कमेंट करके जरूर बताइएगा बच्चों। और पांचवी मिस्टेक्स है बच्चों, इग्नोरिंग 80-20 रूल्स। अब ये बच्चे सोच रहे होंगे कि सर ये 80-20 रूल्स क्या बला आ गई, ठीक है। तो 80-20 रूल जो है बच्चों, उसका मतलब ये है कि आपके सिलेबस में से 20% ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जो 80% मार्क्स को गेन कर लेते हैं, ठीक है। तो वो चीज आपको पढ़नी है। मतलब कि कहने का मतलब यह है बच्चों कि जैसे आप कोई भी टॉपिक को पढ़ रहे हो, आपको पता है अपना सिलेबस पूरा क्या है ना। तो आपने खुद सोचा होगा, आपने खुद देखा भी होगा कि कई बार या फिर हर बार मान लीजिए इस चीज को कि आपके जो बोर्ड के अंदर कई टॉपिक्स ऐसे हैं जो फिक्स हैं कि ये क्वेश्चन तो आने ही आने हैं, ठीक है। जैसे कि आपको पता है कि आपको स्टैटिक्स, मैथ्स के अंदर मैं स्टैटिक्स की बात करूं, स्टैटिक्स के अंदर आपको पता है कि ये फिक्स क्वेश्चन है, मेरे आने ही आने, और ज्यादा नंबर के भी आते हैं, ये भी आपको क्लियर है ना। ये चीज आपको क्लियर है। आपको पता है कि सब्स्टिट्यूशन मेथड, एलिमिनेशन मेथड ये फिक्स है, आने ही आना है। आपको पता है एक क्वेश्चन डिस्टेंस फॉर्मूला का आने ही आना है। आपको ये पता है कि एक क्वेश्चन इंटरेस्ट, वो क्या बोलते हैं, सेक्शन ऑफ वो सेगमेंट का, है ना, लाइन सेगमेंट का क्वेश्चन आने वाला है, सेक्शन फॉर्मूला वाला, तो वो आना ही आना है, ठीक है। ऐसे कई सारी चीजें हैं। आपको पता है कि √2 या √3 इरेशनल है या नहीं है, ये क्वेश्चन फिक्स है हर बार, एवरी ईयर। तो बच्चों मेरा कहने का मतलब यह है कि आपको पहले से ही पता होना चाहिए या पता कर लेना है, नहीं पता तो, कि भाई ये क्वेश्चन जो है ये तो इंपॉर्टेंट है, ये तो आने ही आने हैं। जो बच्चे आपने कई देखा होगा, कई बार जो पूरे साल भर नहीं पढ़ते, वो 1-2 महीने के अंदर इतना पढ़ लेते हैं कि आप साल भर पढ़कर भी कुछ नहीं कर पाते। क्यों? क्योंकि उनको पहले से थोड़ा सा आइडिया लग जाता है, वो खुद मेहनत करते हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को देखते हैं, उनको पता चल जाता है कि इस टाइप का क्वेश्चन तो एवरी ईयर पूछा ही जा रहा है कंटिन्यूसली, तो क्यों ना वो उसी को ज्यादा ध्यान दे उस पर, है ना। तो ये चीज आपको करनी है बच्चों।
आपको पहले से ही अपना पूरा सेटअप कर लेना है कि इस चीज से ये वाले क्वेश्चन तो आते ही आते हैं। साइंस के अंदर हर सब्जेक्ट के अंदर ये चीजें फिक्स है, ऐसा ही नहीं कि मैथ्स के अंदर, साइंस के अंदर आपको देखो फिक्स है कि आपका ओम्स लॉ क्या होता है, आना ही आना है। आपको यह पता होना चाहिए कि सारी एसआई यूनिट्स कौन कौन सी होती हैं, आपकी पावर की मान लो, आपकी वोल्ट की मान लो, आपकी रेजिस्टेंस की मान लो, आपकी करंट की मान लो, ये सारी एसआई यूनिट आपको फिक्स है, क्वेश्चन आना ही आना है। आपको यही पता है कि इलेक्ट्रिसिटी वाले से चैप्टर में से ये एक इलेक्ट्रिसिटी वाला जो क्वेश्चन होता है न्यूमेरिकल, वो आपका आने आना है। एक लेंस में से क्वेश्चन आने आना है, फिक्स है। बैलेंसिंग द इक्वेशंस, ये सारी चीजें फिक्स है भाई ऑलरेडी। तो आपको वो चीजें टारगेट करनी है इन 2 महीने के अंदर अंदर, अगर आप अच्छा स्कोर करना चाहते हो और स्मार्ट वर्क करना चाहते हो। बाकी मेहनत तो करने वाले सालों से कर ही रहे हैं, ठीक है, लेकिन बच्चों बात मेहनत से नहीं स्मार्ट वर्क से जीतता है, ठीक है। तो प्लीज अगर आपको ये 5 टिप्स, ये आपको 5 मिस्टेक्स आपको पता चल गई हो, आपको इंप्रूव करनी हो, तो प्लीज कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपको वीडियो कैसा लगा। प्लीज फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना ध्यान रखिएगा और पढ़ाई अच्छे से कीजिएगा, क्योंकि अब आपके पास पूरे साल नहीं केवल 2 महीने बचे हैं।